Hi everyone, welcome to the Hi everyone, welcome to the HBT मैच एजुकेशन। दिस इज वीरेंद्र कुमार और आज जो मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज है आपकी 8.2 और 8.2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं इससे पहले वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करा चुका था। और ट्रिग्नोमेट्री का जो 8.2 एक्सरसाइज 8.2 का जो पार्ट नंबर सेकंड है, इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के हैं। सारे क्वेश्चन आज मैं कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तक हो चुका था। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट जो दे रखा है वो क्या क्वेश्चन है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है, बी है, सी है और डी है। करना क्या है आपको, ये दिया है 1 माइनस, जो आपको क्वेश्चन दे रखा वो दे रखा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसको सॉल्व करते हैं और इसके हिसाब से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है यहाँ पर। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखिए 1 लिखा हुआ है और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, बीच में माइनस का साइन, तो 1 का स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। नीचे क्या करेंगे 1 और tan 45 की भी वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर लगा दें। अब मुझे बताओ 1 तो ऐसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसका मतलब है 0/2, इसका मतलब है ये 0। क्या आंसर आया? 0 आया। इसका फाइनल आंसर आप देख रहे हैं 0 आया। ठीक है, तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं, तीसरे का थर्ड पार्ट भी बहुत आसान है, इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए अगला पार्ट देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट दे रखा है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा कि कौन सी ए की वैल्यू इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपको ऑप्शन से चेक करके बताना होगा कि कौन सी। ये ए की वैल्यू आपको 0 डिग्री दे रखी है, 30 डिग्री दे रखी है, 45 डिग्री दे रखी है और 60 डिग्री दे रखी है। तो सबसे पहले हम 0 चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही। तो 0 चेक करेंगे। आप देखिए जरा, यहाँ से आप LHS लिख लो, LHS, और LHS लिखने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा sin 2a। अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप 0 रखते हैं, ए की जगह पर क्या रखेंगे, ए की जगह पर 0 रखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है sin 2 और एक इसकी वैल्यू आपने 0 रख दी, तो ये हो गया भैया sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब आप RHS देख लीजिए। RHS क्या है? RHS है 2 sin a। ठीक है, इसका मतलब है sin a की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो भी आपका 2 और sin 0 की वैल्यू 0, इसका मतलब ये भी 0 आ गया। इससे प्रूफ हो गया कि LHS यानी RHS आप पहले बोल दो चाहे LHS बोल दो, इसका मतलब है कि LHS बराबर होगा किसके? RHS के। लेकिन किस वैल्यू पर? RHS के बराबर हो गया, लेकिन किस वैल्यू पर? A की वैल्यू 0 पर, 0 पर। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एंगल ए की वैल्यू जब 0 होगी तो दोनों के दोनों क्या कर जाएंगे? सेटिस्फाई कर जाएंगे। इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही हो जाता है। यहाँ से अगर आप 30 डिग्री रखेंगे तो दोनों बराबर नहीं, LHS नॉट इक्वल RHS आ जाएगा। तो आपने देखा कि ए की वैल्यू हमने क्या किया, ये ए की वैल्यू दे रखी, एंगल ए की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो किस पर सेटिस्फाई हो गया? ए की वैल्यू हमने ये जो 0 वैल्यू है ये उठा करके यहाँ पर हर जगह रख दी। sin 0 की वैल्यू क्या हो गई? 0। यहाँ पर भी 0 आ गई, इसका मतलब है LHS बराबर RHS। तो किस वैल्यू पे 0 हुआ? a इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यानी ए की वैल्यू आपकी 0 आ गई, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। यहाँ से नोट कीजिए जल्दी से, 10 सेकंड का समय ले लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है। ठीक, इसके बाद आएगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते भैया।
क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट आपको क्या दे रखा है, ये आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करके इसमें कौन सी वैल्यू मैच करती है, कौन सा ऑप्शन राइट होता है, यही आपको टिक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर बताइए 2 और tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी। यहाँ पर बताइए नीचे क्या लिखा हुआ, 1 - tan स्क्वायर, इसका मतलब है tan स्क्वायर 30, इसका मतलब है जो tan 30 की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया। अब मुझे बताइए 2/√3, अगर 1 से इसका मल्टीप्लाई करा दें। अब बताओ 1 - 1 का स्क्वायर कराएंगे 1 आएगा, √3 का स्क्वायर कराएंगे तो 3 आ जाएगा। अब थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। अगर एलसीएम आप लेते हैं तो 2/√3, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3 बन जा 3 - 1/3, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए थोड़ा और कैलकुलेशन देखते हैं, 2/√3, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 निकलेगा, 3 में से 1 निकलेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो ये पलट जाएगा, ये आपका मेन डिवाइडर था ये वाला। अब ये जो ऊपर वाला है सेम ऐसे ही लिखा रहेगा जैसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर, यहाँ पर जो नीचे वाले का, ये जो नीचे लिखा हुआ है, इसमें जो डिनोमिनेटर होगा ये ऊपर चला जाएगा और ये 2 आपका जैसा का तैसा रहेगा, मतलब वहीं पर रह गया। अब इसको 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 को जब इससे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर √3 बचेगा, इसका मतलब है √3। अब मुझे बताओ √3 इस ऑप्शन में कोई दिख नहीं रहा, √3 नहीं दिख रहा है, लेकिन tan 60 दिख रहा है। आपको एक बात पता हो जाएगी, √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा tan 60, ठीक है, ये हो जाएगा आपका tan 60 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 आने वाला है वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, उसको आपको सॉल्व करके बताना है कि उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से और समझ लीजिए अच्छे से। टेक योर टाइम, 10 सेकंड का समय ले लीजिए नोट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दे रखा है, इफ tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3, और दे रखा जो a + b की वैल्यू होगी वो या तो 0 से बड़ी होगी या फिर 90 से लेस देन होगी या फिर 90 के बराबर होगी। ये आपको पहले से क्वेश्चन में बताया गया है और ये भी बताया गया है कि a की जो वैल्यू होगी, एंगल a की जो वैल्यू होगी वो b से बड़ी होगी, और बोला गया फाइंड एंगल A एंड एंगल B। इसका मतलब है कोण B और कोण A का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले देखिए इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को यहाँ से उठा लीजिए, लिखा गया है tan A + B = √3। अब मुझे बताओ इधर tan लिखा हुआ है, ये tan में किसकी वैल्यू, अगर इधर tan लिखा हुआ तो ये चेक करेंगे ये tan में किसकी वैल्यू है, तो आपको पता चल जाता है ये tan 60 की वैल्यू है। और इधर क्या है, tan A + B। कंपेयर करने के बाद tan हट जाएगा यहाँ से, कंपेयर अगर करेंगे tan से tan कैंसिल आउट यानी हट जाएगा यहाँ से, और ये जो नई इक्वेशन आएगी ये आ जाएगी आपकी 60, ठीक है, tan 60 डिग्री। अब मुझे बताओ अब अगला एक्सप्रेशन क्या होगा, अगला एक्सप्रेशन ये रखा हुआ, तो हम इसको नोट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे tan A - B और = 1/√3, ठीक है। अच्छा, तो tan A - B, अब ये मुझे बताओ यहाँ से 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। tan से tan कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब है A - B = 30 डिग्री। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को हम क्या करें, सॉल्व कर लें, यानी इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, हमको A और B की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके बाद देखिए क्या हम करने जा रहे हैं, देख लीजिए अच्छे से कैसे हमने किया है।
अगर लेफ्ट साइड में tan लिखा है तो यही चेक करेंगे उधर tan में ये किसकी वैल्यू रखी हुई है, फिर उसके बाद कंपैरिजन करने के बाद tan से tan कैंसिल आउट कर दो या फिर उसको छोड़ दो, a माइनस बी इक्वल टू 30 आ जाएगा। tan से tan कैंसिल आउट, फिर a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आगे क्या लिखेंगे, वी गेट, क्या मिलेगा हमको, ठीक है। तो लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। जब दोनों को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो b से b कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि अपोजिट साइन के हैं, और यहाँ पर 2a सिंपल सा, और इधर ऐड करेंगे 60 और 30 तो ये 90 हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट कर दे तो 45 आ जाएगा, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाती है, वो 45 आ जाती है, 45 डिग्री, ठीक है। अब मुझे यहाँ से एक बात बताइए कि अगर अब लिख दो पुटिंग, अब a की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट। अगर a की वैल्यू 45 आप फर्स्ट में रख दीजिए तो यहाँ 45 प्लस b और इक्वल टू 60, ठीक है, 60 दिया हुआ, तो b की वैल्यू सिंपल सा आ जाएगी 60 माइनस 45, इसका मतलब है 15 डिग्री, ठीक है। तो हम अलग से इसका आंसर क्या लिखेंगे, अगर 15 डिग्री ऐसा आंसर आता तो अलग से हम इसका आंसर लिखेंगे, यानी एंगल ए की जो वैल्यू है वो 45 है और एंगल बी की जो वैल्यू है वो 15 डिग्री है। कितनी है, 15। तो ये इसके फाइनल आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है अगर आपको चेक करना, जैसे आप क्वेश्चन चेक करना चाहते हैं कि सही है कि गलत है, तो देखिए a प्लस बी को ऐड करने पर कितना हो रहा था, 60, और 45 और 15 को अगर ऐड करते हैं तो भी 60 हो जाएगा। यहाँ पर चेक करिए, अगर 45 माइनस 15 करते हैं तो भी 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर देखिए सब लोग, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका ट्रू फॉल्स वाला है। जो ट्रू होगा उसको ट्रू करना है, जो फॉल्स होगा उसको फॉल्स करना है, ठीक है। लेकिन जस्टिफाई कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा, तो उसका रूल है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है, ये भी ट्रू फॉल्स का है, बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो पहले चेक करना पड़ेगा। अब ऐसे कैसे बता सकते हैं कि हाँ ट्रू फॉल्स होगा, आपको क्या करना है, इसको हमको दोनों को बराबर दिखाना। अगर दोनों बराबर आ गए तो ट्रू हो जाएगा, अगर दोनों नॉट इक्वल आए तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक वैल्यू लेट करते हैं। ए की वैल्यू हमने 30 डिग्री ले ली और बी की वैल्यू क्या ले ली, अपनी तरफ से बी की वैल्यू हमने, कोई वैल्यू लेंगे तभी तो जस्टिफाई होगा, तो ये हमने 60 डिग्री ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे साइन ए प्लस बी। ए का मतलब है, जैसे हमने साइन ए प्लस बी यहाँ पर लिखा, और इसका मतलब है 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। अच्छा, जब ऐड कर दिया तो कितना हो गया, तो ये भैया साइन 90 डिग्री हो गया। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक ठीक बात है। अच्छा, अब उठाते हैं उधर वाले को, RHS वाले साइड को, तो लिखा हुआ है साइन ए और प्लस साइन बी लिखा हुआ है, इन दोनों को बराबर आपको दिखाना था। साइन ए की वैल्यू मतलब 30 डिग्री, अब साइन बी की वैल्यू, इसका मतलब है 60 डिग्री। अच्छा, इसकी होती वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू होती √3/2। अगर ऐड करके देखें तो ये आ गया 1 प्लस √3/2, दोनों इक्वल नहीं आए, ये 1 है, ये दूसरी वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, इसके बाद आपको क्या करना है, लिख देना है यहाँ पे सिंपल सा क्लियरली, ठीक, लिख देना है क्लियरली साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल होगा किसके, साइन ए प्लस साइन
बी के। तो अगर नॉट इक्वल हो जाएगा तो क्वेश्चन कैसा होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, कैसा होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये ट्रू नहीं है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को आप चेक करेंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट। टेक योर टाइम, समय ले लीजिए 10 सेकंड का। कोई और अगर दिक्कत है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, इसके बाद का जो सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे जैसे यहाँ सिंपल से लिख दिया गया, अब इसको कैसे डिसाइड करें कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो फॉल्स ट्रू भी हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि फॉल्स हो जाता है। तो चेक करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि फॉल्स है कि ट्रू है। ठीक है, नोट कीजिए, इसके बाद सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। चलिए अगला देखिए, फोर्थ का सेकंड पार्ट। फोर्थ का सेकंड पार्ट आपको क्या दे रखा, कह रहा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसका मतलब है कि अगर आप जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे, वो कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है थीटा जैसे 0 डिग्री ले लें, 30 डिग्री ले लें, 45 डिग्री ले लें, और उसके बाद 60 डिग्री ले लें और 90 डिग्री, हम थीटा को बढ़ा रहे हैं। तो जब थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कह रहा है साइन थीटा इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। देखो यहाँ से हम साइन 0 की वैल्यू निकालते हैं। साइन 0 की अगर वैल्यू निकालेंगे, अरे यही तो थीटा है भाई, यही तो थीटा है। साइन 0 की वैल्यू 0। लेकिन अगर हम साइन किसकी वैल्यू निकालते हैं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, इसका मतलब है 0.5। ठीक है, अच्छा अब साइन 45 की निकालते हैं। अगर साइन 45 की वैल्यू निकालते हैं, इसका मतलब होता है 1/√2। अब 1/√2 की वैल्यू कैसे आएगी, आप क्या करो, √2 से ऊपर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा 0.0707। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा अब क्या करते हैं, साइन आप वैल्यू निकालते हैं साइन 60 की। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसका मतलब है अगर आप इसको टोटल सॉल्व करेंगे 0.866 आ जाएगी, 0.866 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर आप साइन 90 की वैल्यू निकालते हैं, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती, 1 होती। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। 0.5, 0.5 से ये हो गई, फिर इससे ये हो गई, और डायरेक्टली फिर यहाँ पर लास्ट में कितनी हो गई, 1 हो गई। इसका मतलब है जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाओगे उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, यानी इंक्रीज करती जाती है। तो जो क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन में जो दे रखा था वही हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब है ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं फोर्थ का थर्ड पार्ट, देखते हैं क्या फॉल्स होता है क्या ट्रू होता है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। आप समझ गए होंगे जो पूरी बात कह रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद करते हैं थर्ड पार्ट। चलिए अगला पार्ट देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है फोर्थ का, इस बार कौन सा पार्ट दे रखा, फोर्थ का थर्ड पार्ट। इसमें भी बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जब थीटा को बढ़ाया जाता है तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती है, ये आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो बिना चेक किए कैसे बता दें कि ट्रू है कि फॉल्स है। सबसे पहले चेक करेंगे, आप यहाँ पर cos 0 की वैल्यू निकालिए। अगर आप cos 0 की वैल्यू निकालते हैं, ये क्या है, यही तो थीटा है। अगर हम थीटा की वैल्यू देखें, थीटा की वैल्यू तो 0, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री, ये होता है। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू है। अब मुझे बताओ, अगर आपका अब चेक करें हम 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा √3/2। इसका मतलब है 0.866 इसकी वैल्यू। आप सॉल्व कर लेंगे, √3 की वैल्यू रख करके 2 से डिवाइड करेंगे तो सेम आंसर आएगा। अच्छा अब अगर cos 45 पे चेक करते हैं तो ये हो जाता है 1/√2। इसका मतलब है इसको लिख सकते हैं √2/2 लिख सकते हैं। ठीक है, √2 अगर कैंसिल आउट करेंगे फिर से यही आ जाएगा। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 7.07। ठीक है, अच्छा 0.707। ठीक है,
0.707। अच्छा, अब चेक करते हैं cos 60 की वैल्यू 1/2, इसका मतलब है 0.5। अगर हम cos 90 निकाल दें तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका मतलब आप देख रहे हो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल जो क्वेश्चन कह रहा है उसका उल्टा हो रहा है। वैल्यू क्या हो रही, इसकी सॉरी फॉर दैट, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब है cos 60 1/2 ये हो जाएगी। जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, थीटा को बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे देखिए वैल्यू घटती जा रही है। 1 से कितनी हो गई ये, फिर इससे ये हो गई, इससे ये हो गई, फिर इससे 0 हो गई। तो जैसे जैसे आप वैल्यू क्या कर रहे हो, जैसे जैसे वैल्यू आप थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे जो कॉस की वैल्यू है, टोटल वैल्यू, वो घटती जा रही है। इसका मतलब है इंक्रीजेज जो लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, ये फॉल्स होगा। कैसा होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ का फोर्थ पार्ट है वो क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब कह रहा है ऑल, अब इसमें दे रखा है साइन थीटा, फिर क्या दे रखा है आपको, साइन थीटा, इसमें दे रखा है इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। इसका मतलब ये है कि थीटा की हर मतलब जो भी वैल्यू होंगी तो क्या हर एक वैल्यू पे ये दोनों बराबर होंगे, ये आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे क्या। तो इक्वल नहीं होंगे, आप चेक करके आपको दिखा देते हैं। अगर आप थीटा जब यानी कि जब आप थीटा की वैल्यू 45 लेंगे और अलग अलग अगर निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे यानी साइन 45 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। और अगर आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, cos 45 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, cos 45, तो वो भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1/√2। इसका मतलब है इस कंडीशन में तो ये ट्रू हो जाएगा। इस कंडीशन में जब दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, इस कंडीशन में तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वैल्यू चेंज की, वैल्यू अगर यहाँ पर 30 डिग्री आपने रख दी, क्योंकि जब वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगी, तो 30 डिग्री हो जाएगी तो साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका मतलब 1/2। लेकिन अगर cos 30 होगी, cos 30 हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी √3/2। क्या ये दोनों इक्वल होते हैं, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि थीटा की हर एक वैल्यू पे ये दोनों इक्वल, साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल नहीं होंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर किसी किसी वैल्यू पे ट्रू आ रहा है, लेकिन किसी किसी वैल्यू पे क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। इसका मतलब ये टोटल क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। आप देखिए ना, यहाँ पर 45 पे चेक किया तो ट्रू आ रहा है, लेकिन 30 पे चेक किया तो फॉल्स आ रहा है, यानी दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर आप साइन 30 अगर रखते हैं तो ये नॉट इक्वल cos 30, ये बराबर नहीं होगा। ठीक, अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ट्रू आ रहा है, जब एक ट्रू आ रहा है एक फॉल्स हो रहा है, लेकिन हमसे पूछा गया फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, सभी वैल्यू के लिए ये बराबर होगा, तो सभी वैल्यू के लिए नहीं होगा बराबर। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा इसका आंसर। नोट कीजिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद फिफ्थ पार्ट, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, नोट कर लीजिए यहां तक। आगे देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा दे रखा, क्वेश्चन का फोर्थ का फिफ्थ पार्ट आपको दे रखा। क्या कह रहा है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। अगर एंगल ए इक्वल टू 0 आपको दे रखा और आप यहां रखते हैं तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड का मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे, क्या ये ट्रू है क्या फॉल्स है, ये बताना है आपको। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कॉट ए का जो फॉर्मूला होगा वो होगा cos a अपॉन साइन ए। अब यहां पर a इक्वल टू 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, 0। आपने यहां 0 रखा तो वही यहां भी रखना पड़ेगा, cos 0, और यहां पर क्या होगा, साइन 0। आपने साइन 0 रख दिया, ठीक है, अच्छी बात है।
तो cos जीरो की वैल्यू तो 1 होती, लेकिन sin जीरो की वैल्यू क्या होती, 0 होती। अब आपको पता है 1/0 क्या होता है, वो इन्फिनाइट होता है, यानी नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, यानी नॉट डिफाइंड होता है। तो क्या लिखेंगे, हेंस आंसर क्या हो जाएगा, जो बोला है नॉट डिफाइंड, यानी ये ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये कौन सा कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी सत्य हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब मुझे बताओ, यहाँ तक हमने इस एक्सरसाइज को पूरा कर दिया है। आप बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, कि ट्रू फॉल्स ही लिखना था बस, पूरा क्या अब हर चीज़ लिखना यार बहुत बोरिंग काम होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो मुझे लगता है इस लेक्चर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। इसके बाद अगला लेक्चर जो आएगा, ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने करा दिया, 4th का 5th पार्ट। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा एक्सरसाइज 8.3 का आएगा। एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक बता रहा हूँ, सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़िए, आपका ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।